गो कि हम लोग 3-4 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ऊपर, और जो हलचल हुई सरबराही इजलास के बाद और मुलतवी करने का फैसला भी कर दिया गया जो लॉन्ग मार्च होनी थी 26 मार्च को। लेकिन मामला तभी ख़त्म नहीं हुए हैं जनाब, क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं, बिलखुसूस जो 3 बड़ी जमातें हैं, वो इस बात पर मुसर हैं कि ऑपोजिशन की तहरीक जारी है और ऑपोजिशन कम बैक करेगी हुकूमत के खिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ ही देर पहले खिताब किया और उन्होंने कहा कि सियासत सब्र का नाम है, जंग में मोर्चे तब्दील होते रहते हैं, मजीद बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे, मायूसी की जरूरत नहीं है, हुकूमत को चैन का सांस लेने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये कहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात हैं, सोच के इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ एक जगह, पीपल्स पार्टी के जॉइंट चेयरमैन का जो सख्त मौक़िफ़ सामने आया वो अभी तक गरां गुजर रहा है मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के ऊपर। साथ ही साथ कमर जमान कारा साहब ने कल एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनाब इस्तीफे इंतहाई कदम है जिसके ऊपर अभी जाना हम ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो सीईसी में इसको रखेंगे तजवीज़ को सामने और उम्मीद करते हैं कोई मुस्बत इकदाम आगे आएगा। तो हमने एनालिस्ट से ये पूछना है कि एक जानिब थोड़े मिक्स से जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से ये आ रहा है रद्द अमल कि आगे होता है क्या होता है कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि जी ऑप्शन ये भी है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर नहीं गौर करती है, उसकी हिमायत नहीं करती, तो आगे बढ़ दिया जाएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की तहरीक कामयाब हो सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और सियासी डेवलपमेंट्स जो दीगर अपोजिशन के कैंप में हो रही हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम में आज हमारा साथ दे रहे शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इट्स थर्सडे, न्याजी साहब डे, और रीमा उमर साहबा टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगी। शहजाद इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से ये मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, कमर जमान कारा साहब कहते हैं कि जी वो एटम बम जिसको आखिर के लिए बचा के रखा था उसको अभी इस्तेमाल करने का वक्त नहीं है, अगर ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बचेगा। तो क्या समझते हैं जो इस वक्त तावील दे रही है पीपल्स पार्टी वो दुरुस्त है? मैंने सुना है कायरा साहब की ये गुफ्तगू जो कल उन्होंने की कि इस्तीफे हम अभी भी देना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा था कि वो लास्ट ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन हमारा होगा। और उन्होंने पूरे एक तफसील से बताया कि उनके पास, एहसन इकबाल के पास या नून लीग के पास कोई रोड मैप नहीं है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो उसके बाद क्या होगा। अगर हुकूमत ने बाई इलेक्शन करवा दिए तो फिर हम कहां खड़े होंगे, और अगर हुकूमत बाई इलेक्शन नहीं करवाती और नए इंतखाबात भी हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। यही इलेक्टोरल सिस्टम है, यही इदारे हैं, सब कुछ वैसा ही है, तो फिर रोड मैप क्या है। ये कायरा साहब की बात थी जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि अगर ये इतनी सी बात होती तो आसिफ अली जरदारी साहब बाकायदा नवाज शरीफ को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में क्यों लाते। वो अपनी दलील देते कि यार क्या होगा रोड मैप बता दे, लेकिन उस मीटिंग में हुआ क्या है। उस मीटिंग में बाकायदा एम्बैरेस किया गया है नवाज शरीफ को कि हम आपको इस्तीफा देंगे, आप आ जाएं यहाँ पर। इसाक डार साहब ने देखें वोट भी नहीं दिया सेनेट का, वो भी आ जाएं तो फिर हम जो है जद्दोजहद मिलकर करेंगे और सबको जेल जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप ये इस तरह के तंज और ताने कसते हैं तो इसका मतलब मामला सिर्फ कोई स्ट्रेटजी का नहीं है, इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे नहीं है कि अगर इस्तीफे दे दिए तो उस पर क्या होगा। मरियम ने भी जवाब में रिस्पॉन्ड किया कि देखें वो उनको पता था कि जब उनकी अहलिया बीमार थी उनको छोड़कर आ गए, वो उनके इंतकाल पे नहीं जा सके, उनको पता था उनकी बेटी ने भी जेल में जाना है। तो मेरे ख्याल से बात इससे काफी आगे निकल चुकी है। और कल इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने शायद देखा हो मरियम नवाज का जो ट्वीट था। अब मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, मरियम नवाज ने ये कहा है किसी को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा है कि जो सेलेक्टेड है उसको परेशान होना चाहिए बिकॉज ही इज अ स्पेंट फोर्स, यानी कि वो फारिग हो चुके हैं और अब उनके सब्स्टिट्यूट को फॉस्टर किया जा रहा है, यानी कि फरोग दिया जा रहा है। तो अब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी से ये सवाल तो हो रहे हैं कि क्या कोई डील कर ली है आपने, क्या आप एक ऑल्टरनेट के सूरत में आएंगे। तो अब मरियम नवाज साहब है तो बाकायदा अपने ट्वीट में ये इशारा दे रही हैं कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है, ही इज अ स्पेंट फोर्स, और उनके ऑल्टरनेट को जो है फॉस्टर किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को घबराने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मामला स्ट्रेटजी का नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस्तीफों पर कायल नहीं थी, उनको कायल करने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया था कि आप इस हवाले से कोई पब्लिक पॉस्चरिंग ना करें, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीपल्स पार्टी ने पब्लिकली तो मिसलीड किया है ना। नवाज बिलावल भुट्टो कहते रहे हम इस्तीफा देंगे, जनवरी में हुकूमत गिरा देंगे। तो जनवरी में अगर हुकूमत गिरानी है तो फिर कहां पे आपने जो है अपना एटम बॉम्ब चलाना है। खैर एटम बॉम्ब से तो मुझे एक बात याद आती है, हमेशा ये कहते हैं, मैंने अभी वो इश्तिहार देखा था, एक पाकिस्तानी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी हसीना एटम बॉम्ब, वो फिल्म भी फ्लॉप थी और जिस तरह ये एटम बॉम्ब है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो भी फ्लॉप ही है। तो उसको साइड में रहने दे, ये इस्तीफे कभी नहीं आने।
फ्लॉप ही, अच्छा ठीक है, इस्तीफे कभी नहीं आने। तो अगर, क्या आपको लगता है तहरीक पीपल्स पार्टी के बगैर आगे बढ़ेगी? वैसे क्योंकि आप कह तो चुके हैं कि तहरीक दम तोड़ गई है, तो इसलिए मैं आपका ऑप्शन ना कह रही हूँ, राइट? 3 महीने पहले ही हो चुकी थी, अब तो बस जी ठीक है। लेकिन ये जो आपने सब्स्टिट्यूट वाली बात की है ना, जिस ट्वीट का हवाला दिया है, बड़ी अहम